राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि दिवाली का त्यौहार जो है वो आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में दिवाली के त्यौहार को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और दोस्तों, दिवाली से 1 या 2 दिन पहले भी धनतेरस का दिन आता है। जी हाँ दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन जो है माता लक्ष्मी जी, भगवान कुबेर और भगवान धनवंतरी की पूजा का विधान बताया गया है। इसके अलावा दोस्तों, धनतेरस के दिन मृत्यु के देवता यमराज की भी पूजा की जाती है। इस दिन सोने चांदी के आभूषण और बर्तन खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन जो है भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था, इसीलिए दोस्तों इसे धनतेरस के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी जो है समुद्र मंथन के दौरान, जी हाँ दोस्तों, जब वो समुद्र मंथन हुआ था उस समय भगवान धनवंतरी जो है प्रकट हुए थे। तो उस दौरान जो है दोस्तों उनके हाथों में अमृत से भरा स्वर्ण कलश लेकर प्रकट हुए थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान धनवंतरी ने कलश से भरे हुए अमृत को देवताओं को पिलाकर उन्हें अमर बना दिया था। धनवंतरी के जन्म के उपलक्ष्य में ही धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। धनवंतरी के जन्म के 2 दिन बाद ही दोस्तों देवी लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी, इसीलिए दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार भी मनाया जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं धनतेरस की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, धनतेरस को संध्या के समय शुभ मुहूर्त में उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी जी, भगवान धनवंतरी और कुबेर जी की स्थापना करें। इसके बाद उनके समक्ष देसी घी का दीपक जलाएं, चंदन का तिलक लगाएं, माता लक्ष्मी जी को चंदन कुमकुम का तिलक लगाएं। फिर दोस्तों पूजा के समय कुबेर जी के मंत्र ओम ह्रीं कुबेराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर इन मंत्र का जाप करने के बाद माता लक्ष्मी जी के महामंत्र ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का भी 108 बार जाप करें और धनवंतरी स्रोत का पाठ करें। इस दिन कुबेर जी को सफ़ेद मिठाई और धनवंतरी को पीली मिठाई का भोग लगाना शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी जी और भगवान गणेश जी की भी पूजन का अवश्य पूजन आपको करना चाहिए। माता लक्ष्मी जी के समक्ष दीपक जलाएं, तिलक लगाएं, माँ लक्ष्मी जी को, गणेश जी को फल फूल मिठाई अर्पित करें। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी की आरती करें। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि मान्यताओं के अनुसार इस दिन जो है धनतेरस के दिन जिस भी वस्तु की खरीदारी हम लोग करते हैं उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। जी हाँ दोस्तों, इस दिन जो है अगर आप मात्र 5 रुपए की भी चीज़ लाते हैं उसका दोस्तों आपको 13 गुना यानी बहुत ही अधिक शुभ वह चीज़ मानी जाती है। वह चीज़ दोस्तों साक्षात भगवान कुबेर, भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। तो दोस्तों, धनतेरस के दिन बहुत ही चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें लाकर हम घर पर जो है भगवान की तरह पूज कर उन्हें घर में रखते हैं और पूरे साल तक हमारे घर में आर्थिक परेशानियां जो है वह नहीं रहती हैं। तो दोस्तों, धनतेरस के दिन जो है झाड़ू का भी खरीदना बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, झाड़ू जो है सभी लोग खरीदते हैं। धनतेरस का दिन दोस्तों झाड़ू करने का बहुत ही बड़ी प्रचलित बात है कि दोस्तों झाड़ू इसमें अवश्य ही लोग खरीदते हैं। झाड़ू जो है दोस्तों माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। दोस्तों, धनतेरस पर सोना चांदी बर्तन के साथ ही सबसे आवश्यक माना जाता है झाड़ू खरीदना। कोई दूसरी चीज़ अगर आप खरीदी भी न जाए तो आपको झाड़ू जो है अवश्य ही खरीदना चाहिए। झाड़ू को लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। कहा जाता है कि धनतेरस पर नई झाड़ू खरीदकर अगर उससे घर की सफाई की जाए तो माता लक्ष्मी जी का आगमन घर में अवश्य ही होता है। इसीलिए सब लोग और कुछ खरीदें या न खरीदें, लेकिन आपको दोस्तों झाड़ू जो है उसे ही खरीदना चाहिए। दोस्तों, झाड़ू तो सभी लोग खरीदते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि कुछ झाड़ू ऐसी भी होती हैं जो आपको बर्बाद भी कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, आप क्या होता है जल्दबाजी में कैसे भी झाड़ू उठाकर ले आते हैं। दोस्तों, इसके आपको लाभ की जगह आपको ये काम बर्बाद भी कर सकता है। घोर दरिद्रता आपके अपने घर पर ला सकते हैं झाड़ू के साथ साथ।
तो दोस्तों आपके लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि कैसी झाड़ू खरीदनी चाहिए और कैसी नहीं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उसी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों वहीं धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने का मुहूर्त भी होता है। अच्छा समय देखकर ही झाड़ू खरीदी जाती है। दोस्तों अगर आपके जो भी पंडित जी हैं उनको शुभ समय लाभ का जो चौगड़िया होता है वो पूछ कर ही आपको झाड़ू खरीदनी चाहिए। झाड़ू जो है हमारे घर की दरिद्रता को पार करती है और धन की देवी लक्ष्मी जी के आने की सूचक होती है। दोस्तों झाड़ू, वैसे तो धनतेरस के दिन बाजारों में कई तरह की झाड़ू मिलती हैं, लेकिन इस दिन सिंकों वाली झाड़ू और फूल वाली झाड़ू खरीदना अधिक महत्व होता है। इस दिन आपको प्लास्टिक की झाड़ू जो है बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए। दोस्तों आजकल प्लास्टिक की झाड़ू की जो है ट्रेंड ज़्यादा है, तो धनतेरस के दिन आपको प्लास्टिक की झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए। हमेशा घनी झाड़ू ही खरीदें। इस दिन हल्की झाड़ू बिल्कुल भी नहीं खरीदें। जितनी हो सके झाड़ू उतनी ही घनी खरीदें, उसका सकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर उतना ही अधिक पड़ेगा। धनतेरस के दिन यदि आप सिंकों वाली झाड़ू खरीदते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि कहीं से सिंक टूटी हुई न हो। ऐसी झाड़ू को खंडित माना जाता है, उसका परिणाम जो हमें उल्टा मिल सकता है। अगर आपके घर में पुरानी झाड़ू पड़ी है तो उसे तुरंत बाहर कर दें और नई झाड़ू को धनतेरस के दिन घर के अंदर लानी चाहिए। और दोस्तों झाड़ू जो है शनिवार अमावस्या के दिन नई झाड़ू का इस्तेमाल करने से घर पूरी तरह से दोष मुक्त होता है। तो ऐसे में दोस्तों अमावस्या का दिन दिवाली के दिन है और शनिवार का दिन भी पड़ रहा है, तो नई झाड़ू जो लाकर आप अपने घर के पूरी साफ सफाई करते हैं तो सारा दोष मुक्त होता है और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। वहीं अगर पुरानी झाड़ू को बाहर करना हो तो रविवार के दिन आप बाहर कर सकते हैं। याद रखें झाड़ू को ऐसी जगह पर रखें जहाँ किसी भी व्यक्ति का पैर जो है वो नहीं लगता है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने के बाद उसकी पूजा अवश्य करें। जी हाँ दोस्तों, धनतेरस के दिन आप माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो उस समय आपको झाड़ू की भी पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। इस दिन झाड़ू की पूजा करने का विधान है क्योंकि झाड़ू माता लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है। इसके अलावा जब भी आप इस दिन झाड़ू की पूजा न कर लें तब तक ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर किसी की नज़र उस झाड़ू पर नहीं पड़ती हो। और दोस्तों धनतेरस पर अगर आप झाड़ू खरीदते हैं तो झाड़ू को पकड़ने की जगह पर सफ़ेद रंग का धागा जरूर बांध दें। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी जी घर में स्थिर रहती है। साथ ही ध्यान रखें कि झाड़ू पर पैर न मारा जाए। कहा जाता है कि झाड़ू पर पैर मारने से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती है और माता लक्ष्मी जो है हमारे घर से रूठ सकती है। तो दोस्तों हो सके तो अगर आप धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद रहे हो तो 3 झाड़ू अवश्य खरीदें। 3 झाड़ू शुभ साथ में खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। 2 या 4 के जोड़े में झाड़ू भूल कर भी नहीं खरीदें। अगर धनतेरस के दिन आप झाड़ू ला रहे हैं तो 3 झाड़ू की जोड़ी आप अपने घर पर अवश्य लाएं। वहीं धनतेरस पर खरीदी गई झाड़ू को दिवाली के दिन सूर्य उदय से पहले मंदिर में दान करने से भी घर में लक्ष्मी जी का आगमन होता है। जी हाँ दोस्तों, धनतेरस पे झाड़ू का दान करना भी बढ़िया रहता है। तो आप धनतेरस के दिन जो है झाड़ू खरीद कर दिवाली के दिन सूर्य उदय से पहले झाड़ू का मंदिर में दान करते हैं तो भी माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। क्योंकि दोस्तों दिवाली के दिन मंदिर में झाड़ू दान करने का शुभ बताया गया है। इससे घर में माता लक्ष्मी जी का स्थायी निवास भी बना रहता है। और दोस्तों अगर आप इस दिन जो झाड़ू लाते हैं तो झाड़ू लाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि झाड़ू कहीं से पर भी टूटी हुई न हो। जी हाँ दोस्तों, जल्दबाजी में हम लोग क्या करते हैं कि झाड़ू खरीदते हैं, लेकिन हम लोग ये देखते भी नहीं है कि झाड़ू कहीं से सही है, टूटा हुआ तो नहीं है। हम ऐसे ही झाड़ू खरीद कर उठा कर ले आते हैं। तो ऐसी गलती हमें दोस्तों भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। ये गलती हमारे घर की गरीबी ला सकती है, घर में घोर दरिद्रता और नकारात्मकता जो है बन सकती है। तो कहीं से भी झाड़ू टूटा हुआ न लाएं। धनतेरस पर लाई गई झाड़ू को हमेशा छिपा कर रखें। उसे किसी ऐसे स्थान पर बिल्कुल भी न रखें जहां लोगों की नज़र पड़ती हो। धनतेरस पर लाई गई झाड़ू का प्रयोग दिवाली के बाद ही करें, उससे पहले इस झाड़ू का प्रयोग न करें। झाड़ू को घर पर लाकर पूजा जो है आपको अवश्य ही करनी चाहिए।
तो दोस्तों इन बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप झाड़ू खरीदते हैं तो माता लक्ष्मी जी जो है आपके ऊपर जरूर प्रसन्न होते हैं।